ओम शांति रेणु। ओम शांति रचना। आज आपको आवाज आ कैसे रही है? हो गई है? आज आ रही है आवाज? आज आ रही है आवाज। हाँ। वो सविता तो विल नॉट बी कमिंग, आई थिंक शी इज नॉट वेल। कल भी उनकी तबीयत ठीक नहीं थी ना। बस रूपाली की वेट कर लेते हैं, वो आती है तो वही है जो नहीं है ना। हाँ, ठीक है। अब मैं गीत लगा रही हूँ। ओके। आज आ रही है। ठीक है, हाँ, अभी देख रही चलो हूँ आ रही ग्रेट ग्रेट। है। ठीक। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। यही अनादि रंग है अपना, यही तो आदि स्वरूप है। यही अनादि रंग है अपना, यही तो आदि स्वरूप है। इसी में शांति की छाया है, इसी में सुख की धूप है। कल्प कल्प के भाग्य भवन की ये आधारशिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला।
बाबा तुम कितने अच्छे हो, बाबा तुम कितने प्यारे हो, सच कहते हैं हम एक तुम ही अपनी आँखियों के तारे हो, बाबा तुम कितने अच्छे हो, बाबा तुम कितने प्यारे हो, सच कहते हैं हम एक तुम ही अपनी आँखियों के तारे हो, बाबा तुम कितने अच्छे हो। सभी अंतर्मुखी हो जाएं, स्वयं का दर्शन करें। स्वयं से कहें, मैं श्रीमत पर चल विश्व की राजाई का प्राइज लेने वाली बाबा की बहुत लाडली प्यारी संतान, ये जगमगाता सितारा मेरा बाबा भी महाज्योति मेरे सामने। अब बाबा के साथ हम मुरली का रिविजन करें। ओम शांति। दीदी ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। सभी को ओम शांति। आज आई थिंक सविता जी इज नॉट वेल, so she is not joining us here. तो आज की मुरली जो पढ़ी रूपाली, आपको क्लियर हो रही है मुरली? हाँ जी क्लियर है, बट एक चीज मेन जो मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन था कि उसमें जब होता है कि योग तो साइलेंट है, तो डांस क्यों साइलेंट? उसमें क्या कॉन्फ्लिक्ट क्या है वो? कॉन्फ्लिक्ट ये नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। जैसे भगवान जो है हमको बोलते हैं कि तुम्हारे 4 सब्जेक्ट हैं। एक है ज्ञान। ज्ञान मतलब जब हम पढ़ रहे हैं उसको, ज्ञान मीनिंग समझ, मेरी समझ बढ़ती है। अब समझ को बढ़ाने के लिए क्या करना है? परमात्मा हमें ज्ञान सुनाते हैं, हम इन कानों से सुनते हैं, उसमें आवाज होगी क्योंकि वो सुना रहे हैं तो मैं सुन रही हूँ। फिर मेरे को कुछ नहीं समझ आता, जैसे अभी हम बैठे हैं आपस में चर्चा कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग, इसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है। पर योग में क्या होता है, हम बिल्कुल साइलेंस में बैठते हैं, ठीक है, मुंह से कोई आवाज नहीं होती है, हम ऊपर परम धाम में जाते हैं, उस साइलेंस की दुनिया में चले जाते हैं और वहां की जो साइलेंस है, वहां की जो शांति है, उसको अपने अंदर एब्सॉर्ब करते हैं। फिर जब हम धरती पर आते हैं वापस, मन और बुद्धि से, फिजिकली तो कुछ भी नहीं कर रहे, मन और बुद्धि से वापस आते हैं, तो हम उस साइलेंस को, उस शांति को अपनी लाइफ में, अपने जीवन में एक्सपीरियंस करते हैं। तो इसलिए योग है साइलेंस, ज्ञान की डांस है। अब डांस का क्या मतलब है? फॉरगेट अबाउट द मुरली, अगर हम डांस वर्ड यूज करते हैं उससे क्या फील आता है? डांस को हाई एनर्जी प्योर इन्वॉल्वमेंट, हाई एनर्जी प्योर इन्वॉल्वमेंट और हैप्पीनेस, हाँ जी, है ना। तो ज्ञान की डांस मतलब बाबा ने जो कहा, जो मैं ज्ञान की डांस उनके सामने करता हूँ जो ज्ञान के शौकीन है, मतलब जो बच्चे आराम से सुन रहे हैं, उसको एंजॉय कर रहे हैं। कोई बैठा हुआ उबासी मार रहा है, कोई देर सोच रहे अभी इतना टाइम हो गया, बाहर कब निकलेंगे, ऐसे वाला अगर होगा तो बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे के सामने फिर ज्ञान की डांस नहीं होती। मतलब जैसे कोई सामने बैठा है, आपकी बात को एंजॉय कर, और आप जो बोल रहे हो तो आप उसको और एक्सप्लिसिटली बोलते हो, अलग अलग तरीकों से सुनाते हो, होता है ना, ये मतलब ये दैट्स व्हाट बाबा इज ट्राइंग टू से। एंड ऑल्सो फिर हम भी ज्ञान की डांस करते हैं। बाबा ने सुनाई मुरली सुबह, आपने दीदी से सुनी, बाबा ने
दीदी के थ्रू हम सबको सुनाई। फिर अब हम जब बैठे हैं, मेरे को इंस्ट्रूमेंट बनाया, तो जब आप इंटरेस्ट लेके सुन रहे हो तो मैं भी ज्ञान की डांस करूंगी। मतलब मेरे को अच्छा लग रहा है कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रही हूँ, आपने कुछ पूछा तो मेरी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ रही है। तो बोथ ऑफ अस द इंटरेक्शन इज दैट ऑफ एंजॉयमेंट, इसलिए ये जो ज्ञान था। ओके, तो जो शुरू में उन्होंने कहा कि सर्विस करनी है, तो दिस डांस इज द सेम सर्विस देन, सिमिलर टू यस, दैट। ओके। सर्विस हम जो कहा ना श्रीमत पर, श्रीमत मीन्स व्हाट ही सेइंग अकॉर्डिंग टू दैट, अच्छी हाँ सर्विस जी। करने वालों को ही राजाई की प्राइज मिलती है। अच्छा, हम सर्विस जो करते हैं, सेवा कैसे करते हैं? हम दुनिया में भी अगर किसी की सेवा करते हैं तो कैसे कैसे करते जो हमको लगता है कि what we guess or imagine is their need and what we can help them with. हैं? जिसको जो चाहिए हम उसको वो दे रहे हैं, है ना? हाँ, हाँ जी। अब वो देने में क्या क्या हो सकता है? तो चाहे you could lend them a ear or help them physically, किसी को खाना, किसी को पैसा, किसी को हाँ, just to listen to यू them. कुड लेंड हिम अ ईयर, मतलब आप उसकी मदद कर रहे हो कैसे? अपने अंदर की एम्पैथी से, अपने अंदर की शुभ भावना से कि इसका भला हो, और वो सुना रहा है, आप उसको सुन रहे हो, इस विद द इंटेंशन दैट दिस पर्सन वट एवर ही इज गोइंग थ्रू, हिज पेन शुड गो अवे, राइट? यही मतलब हुआ ना। तो हाँ बाय जी। लिसनिंग टू समबडी, बाय गिविंग समथिंग फिजिकली, है ना? और जब हम ज्ञान में आते हैं तो हम सेवा, हम ये भी करेंगे, ऑफ कोर्स ये करेंगे, पर साथ साथ हमारी सर्विस जो है साइलेंस में होती है। कैसे? जब मैं अपनी स्थिति को अच्छा बना लेती हूँ, आई हैव बिकम स्टेबल विद इन, तो जो सामने वाला है जो मेरे पास आया है, तो मैं उसको सिर्फ अपनी स्टेबिलिटी से स्टेबल कर सकती, अगर वो पावरफुल। दूसरा, जब मैं योग करती हूँ तो मेरे को गुड फील आई, मेरे को अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, मैंने वर्च्यूज अपने अंदर एब्सॉर्ब की, तो वो वर्च्यूज का ऑरा मेरे अराउंड बन जाता है। जितनी मैं वर्च्यूज बन जाती हूँ, उतना बड़ा ऑरा है, उतना दूर दूर तक उसकी एनर्जी फैल रही है। और जहां तक वो एनर्जी फैलती है, उसके उसके अंदर जो भी आ जाता है, जो भी उस एनर्जी को एक्सपीरियंस करता है, वो उसकी सेवा हो जाती है। कई बार हम ऐसे भी कहते हैं ना, आई एम जस्ट फीलिंग गुड, आई डोंट नो व्हाई, एंड ऑल्सो आई एम नॉट फीलिंग सो गुड एंड आई डोंट नो व्हाई। है वो वाइब्रेशन हमारे को टच कर रही है। जब अच्छी वाइब्रेशन के साथ हम बैठते हैं, अगर और हम हमारी स्थिति जब वो कांस्टेंट हो जाती है, तो हम वो कॉन्स्टेंटली फिर सर्विस करें। परमात्मा क्या करते हैं? अभी हमने क्या कहा, एक्सपीरियंस कि बाबा आपके सामने है। वो एक थॉट ही कि बाबा मेरे सामने मुझे सुख दे रहे हैं, क्योंकि वो तो ऑलवेज वर्चुअस है, उसका ऑरा तो ऑलवेज वंडरफुल है। ये तो हमारी सर्विस ऐसे साइलेंस में भी होती है, जो आपने सारी बातें बताई वो भी होती है। ज्ञान किसी को सुनाकर भी हम उसको समझाते हैं कि ये मतलब मेडिटेशन करना कैसे है, फिर उसके साथ हम उसकी बातों को शेयर करते हैं, उसको अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं कि मैंने अपनी सिचुएशंस को ऐसे पार किया, तुम ऐसे पार करो। तो वो भी है और ये भी है। तो ये वाली साइलेंस वाली जो सर्विस है, हम ये ऑलवेज कर सकते, इसमें कुछ जरूरत नहीं है ना? और किसी चीज की जरूरत नहीं, ना पैसे की, ना कोई फिजिकल चीज की, कुछ नहीं, किसी के सामने बैठने की भी नहीं, सिर्फ हम अच्छी स्थिति में बैठे, वो भी सेवा है। तो श्रीमत पर अच्छी सर्विस करने वालों को राजाई की प्राइज मिलती। तो जो सर्विस ऐसी करता है वो राजा, कैसे? अपना राजा, अपने कर्म इंद्रियों का राजा। इफ आई एम स्टेबल ऑल द टाइम, मीन्स मैंने वो सीख लिया है कि अपनी कर्म इंद्रियों को मैं स्टेबल कैसे करूं। ये नहीं कि मुंह से निकल गया, गुस्सा आ गया, मैंने थोड़ा सा उसको सुना दिया, मैं चाहती नहीं थी पर मेरा हाथ उठ गया, ये सारी चीजें मीन्स व्हाट, आई एम नॉट स्टेबल। जब मैं खुद के अंदर की राजा बनती हूँ, अपनी फिजिकल सेंसेस की, और मेरी जो सटल जो फैकल्टीज हैं,
जिसको कहते हैं माइंड, इंटेलेक्ट एंड हैबिट, मन, बुद्धि, संस्कार की, तो मैं राजा हूँ। और वो राजा मैं खुद की अब बनती हूँ। फिर मैं सतयुग में जाके मुझे वहां पे राजाई अच्छी पोजीशन, तो ये यही प्राइस है। ओके। और आज की मुरली का यही लक्ष्य है कि हमने भगवान की श्रीमत पर चलकर सर्विस करनी है और राजाई की प्राइज के लिए अपना एफर्ट करने वाला हमेशा सक्सेसफुल है ना। कोशिश नहीं, कोशिश तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड है इन द सेंस, कोशिश में हुआ नहीं हुआ, तो भगवान कहते हैं तुम अपनी इसको हम कहते हैं पुरुषार्थ। पुरुषार्थ मीन्स मेरा एम है, मैं वहां तक पहुंच रही हूँ, मैं जितनी मर्जी दूर हूँ पर मेरा मेरा लक्ष्य मुझे याद है, एम याद है, तो मैं उसकी तरफ बढ़ रही हूँ। एवरी डे अ स्टेप फॉरवर्ड, नेवर बैकवर्ड। और तुम बच्चे अभी बाप के मददगार बने हो, इसलिए तुम्हें बहुत बड़ी प्राइज। तो हम भगवान के मददगार कब बनते हैं? जब हम अपने आप के ऊपर काम करते हैं। आई चेंज एंड द वर्ल्ड चेंजेस। हाउ? आई चेंज, माई लिटिल वर्ल्ड चेंजेस, and it spreads slowly, it spreads all around, and I spread it to the entire world. और हम सब ऑल ओवर द वर्ल्ड, आप ऑस्ट्रेलिया में, हम इंडिया में, कोई अमेरिका में, कोई कहाँ, सब जहां जहां बैठे वो ये सर्विस कर रहे हैं, तो सारे विश्व में ये फैल रही है। तो वो slowly be experienced. So would this lead to the dance of knowledge then? Yes, it is the dance of knowledge that leads to this. It starts with the dance of knowledge. So once I do the dance of knowledge means जो मैंने ज्ञान पढ़ा उसको मैं, हम कहते हैं मनन चिंतन करना। I mull over it, I think over it and I see how will I apply it in my practical life. And then when I start applying it in my practical life, I start becoming it. बाबा ने बोला राजाई प्राइज, तो मैं वो राजाई प्राइज ले रही हूँ जब मैं उसको ज्ञान की डांस करके अपने आप को बना रही हूँ। जैसे रोज हम सीख रहे हैं, रोज हम एक पॉइंट लेते हैं कि हम इस चीज को ऐसे ही करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड अप्लाइंग दैट ज्ञान का डांस। ज्ञान की डांस तो कर ली, थ्योरी पढ़ ली, पर अपने आप के ऊपर काम ही नहीं किया, देन इट विल लीड टू नथिंग। तो इसीलिए 4 सब्जेक्ट ज्ञान से समझ मिलती है, योग से शक्ति मिलती है, जो हम साइलेंस में भगवान के साथ बैठकर करते हैं। फिर हमारी धारणा होती है। धारणा कैसे होती है? जब हम उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं, समझ भी आ गई, शक्ति भी मिल गई, फिर अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम पॉसिबल हो जाता है, हम वी आर एबल टू डू इट। जैसे फॉर इंस्टेंस फिजिकल रूप से दुनिया में भी कोई सिगरेट पी, तो ही पर्सन हु सो यूज्ड टू इट, उसको छोड़ने के लिए स्ट्रेंथ चाहिए। तो अब स्ट्रेंथ तो है नहीं, तो वो छोड़ नहीं पाता। अब वो स्ट्रेंथ हम लेते हैं परमात्मा से मिलकर, वो स्ट्रेंथ मिल गई तो मैं उसको छोड़ सकती। ऐसे ही जो वाइसेस हैं, ऊंचा बोलने की आदत, गुस्सा करने की आदत, ऐसी किसी की बैक बाइटिंग की आदत, किसी के बारे में सोचने की आदत, ये सारी आदतों से अपने आप को फ्री करने के लिए योग मुझे है ना। तो ये दे आर ऑल लिंक्ड विद ईच अदर। ज्ञान से समझ, योग से शक्ति, फिर धारणा होती है तो मैं उसका स्वरूप बनती हूँ। जब मैं उसका स्वरूप बनती हूँ, व्हेन आई बिकम द नॉलेज दैट आई एम रीडिंग, आई बिकम दैट नॉलेज, आई बिकम एन इमेज ऑफ दैट नॉलेज, फिर मैं सर्विस कर सकती। और ये नहीं सोचना है जब मैं 100% बनूंगी, मैंने जितना भी अपने आप के साथ अचीव कर लिया वो सर्विस कर रहा है, कंटिन्यूसली हो रही है। अब आपने ज्ञान में आने से पहले भी आपने जरूर किसी न किसी की कभी ना कभी मदद की होगी, है ना। कोई आपके पास आया होगा रोता हुआ, आपने उसको एम्पैथी से आपने उसको शांत भी किया होगा, उसके लिए कोई सोल्यूशन भी कभी दिया होगा, किसी को फिजिकल रूप से मदद की होगी, किसी को अच्छे थॉट से की होगी। बस अब ये है, अब हमारा फोकस बन गया है, अब हमारे साथ परमात्मा की शक्ति, तो हम वो सारी चीजें बहुत एफिशिएंटली, परफेक्टली एंड ऑलवेज विक्टोरियस होके कर सकते। तब हमारे को कभी सक्सेस नहीं भी मिलती थी, अब परमात्मा साथ है तो हम हमेशा कर सकते हैं। तो चारों सब्जेक्ट लिंक, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। सेवा तभी होगी जब हम वो उसका स्वरूप बने।
तो जो भी पूरी मुरली होती है वो हमारे को परफेक्ट बनाने के लिए होती है। तो आज बोला बाबा ने राजाई का प्राइस ये तुम्हारा है। कभी बाबा बोलते हैं तुम लक्ष्मी नारायण, कभी बोलते हैं तुम सचखंड के मालिक बनो। सचखंड क्या है? सतयुग है। बात वही है, वो बनने के लिए बाबा ने आज क्या बात वो है। तो बाबा ने एक बात बोला, ज्ञान की डांस करनी है, मतलब ज्ञान का मनन चिंतन करना है। वो आप अभी कर रहे हो। सुन लिया आपने मुरली, आप उसका मनन चिंतन कर रहे हो। हाउ विल आई अप्लाई इट इन माई डेली लाइफ, यू नो हाउ फर्स्ट आई यूज इट टुडे एंड देन कल मेरे को और कुछ मिलेगा, मैं उसको अप्लाई करूंगी। अप्लाई करते करते मैं वो बन जाऊं, ये दिस इज द मेथड है ना। तो एक मेथड हुआ ज्ञान डांस की, जो शौकीन है योग का, जिसको नशा है। योग का नशा किसको रहेगा? नशे में क्या होता Uh, you lose your own control over yourself. है? यू डोंट हैव कंट्रोल ओवर योरसेल्फ, वो फिजिकल वाला नशा है ना। और उसमें एक बात होती है, जिसने उस वो नशा कर लिया होता है, उसको दुनिया की सारी बातें भूल जाती। कोई गरीब भी होता है, वो सोचता है मैं राजा हूं, या जो भी वो सोचना चाहता है, उसकी इमेजिनेशन काम करती है। ही इज ऑन क्लाउड नाइन, राइट, हैप्पी है, खुश है, सारे गम को, सारे दुख को भूला हुआ होता है। तो जब हम योग करते हैं, ये तो पॉजिटिव नशा है। योग करते हैं, हमें परमात्मा मिलता है, सारे दुख की बातें हमें भूल जाती हैं, क्योंकि उससे जो मिलता है वो मुझे सुख दे रहा होता है, हैप्पीनेस दे रहा होता है, मुझे उसके समान बना रहा होता है, तो मुझे शक्तिशाली भी बना रहा होता है। तो जब हम योग को बार बार करते हैं, अपने योग के टाइम को भी इंक्रीज करते जाते हैं, तो हम उसका फिर ऐसे स्वरूप बनते जाते हैं योग से। और फिर जैसे मीरा क्या कहती थी, मीरा का क्या गाना था जो बहुत फेमस है? एनीवे वो क्या, उसका क्या, what मीरा के बारे में हम क्या जानते हैं? She was totally devoted to Krishna ji. है ना। उसने क्या कहा था, मैंने तो सब कुछ छोड़ दिया, मैं तो गली गली प्रभु के गुण गाऊंगी, मैं और कुछ भी नहीं करूंगी। वही था ना, आई पुट दैट सॉन्ग फॉर यू। मतलब Yes, I remember that. Yes. यू नो, हाँ वो था ना, Yes, मैं तो गली yes. गली प्रभु गुण गाने लगी। वही था ना, मतलब हाँ जी। उसने, शी वॉज अ प्रिंसेस देन शी वॉज अ क्वीन, और Yeah. वो बाहर निकल के इतना उसको नशा चढ़ा था कि प्रभु की धुन में वो मस्त हो गई थी। तो हाँ, परमात्मा वो मीरा हो गई, हाँ मीरा हो गई मगन। हाँ Yes, मीरा हो yes. गई मगन, वो है ना। Yes, तो वो yes. मगन वाली बात है, जब हम योग में मगन हो जाते हैं, तो हमारे को दुनिया के दुख भूल जाते हैं, और हमारे को उसकी शाबाशी भी मिल रही होती है ना परमात्मा की। वो कहते हैं ये बच्चा है ना, देखो मेरे को कितना प्यार से याद कर रहा है। वो हमें बना रहा होता है, हमें स्ट्रेंथ दे रहा होता है। फिर ये गंदी कलयुगी दुनिया जो है, जिसमें कितना दुख है, जगह जगह देखो, घर घर में देखो, जो महाभारत हो रही है, उससे हम फ्री हो जाते हैं। वो होते हुए भी मैं स्ट्रांग हो जाती Okay. हूँ। ये नशा है। उनके सामने बाप की ज्ञान दान, जो ज्ञान के शौकीन योग तो ऐसे जो है, उनके सामने बाबा की ज्ञान डांस अच्छी होती है। पर बाबा ने बोला नंबर वार स्टूडेंट है, सब एक जैसे नहीं है, परंतु यह वंडरफुल स्कूल है, कईयों में जरा भी ज्ञान नहीं है, सिर्फ भावना बैठी हुई है, उस भावना के आधार पर भी बरसे क्या। तो कईयों को समझ नहीं आती है ज्ञान से। जैसे आप, यू आर इंटेलिजेंट, यू आर स्मार्ट, यू आर एजुकेटेड, तो जो बाबा बोल रहे हैं आपको समझ आ रही है, उस पे आप तर्क भी कर रहे हो, ये कैसे होगा, इसका अर्थ क्या है। तो कई जो बाबा के बच्चे हैं, वो बिल्कुल अनएजुकेटेड, वो रीड भी नहीं कर सकते, वो मुरली ऐसे ही सुनते हैं, जो सुन लिया उनको जितना समझ आ गई बस। तो उन पर उनके अंदर भावना बहुत है, ये भगवान ने कहा, मैंने माना, इतना ज्यादा उनके अंदर होता है। आई हैव ऑल्सो सीन, ज्ञान सरोवर है ना हमारे माउंट आबू हेडक्वार्टर्स, वहां पे एक म्यूजियम है, वहां पे उन्होंने परमात्मा की लाइट ऐसे लगाई हुई है, रेड लाइट पॉइंट लगाया हुआ है। हम सबको जो भी आता है ना नया, उसको बोलते हैं यहाँ पे फोकस करके दिखाओ, हम बताएंगे आपका कितना फोकस है। तो जो ये जितनी विलेजर्स थी अनएजुकेटेड,
वो कहते हैं वो खड़ी होती हैं, उनका योग लगा, इतना उनको नशा, ये भगवान है सामने। और जितने ज्यादा इंटेलिजेंट रिसर्चर्स, हाईली एजुकेटेड है, उनको फोकस होने में टाइम लगता है। कईयों को फोकस होने में टाइम लगता है, फिर फोकस बन जाता है, कईयों का लगता ही नहीं। तो पॉइंट बीइंग, उनकी भावना बहुत है, वो सोचते नहीं ज्यादा, दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट इट। तो बाबा इज नॉट सेइंग कि यू डोंट थिंक अबाउट इट, बाबा इज सेइंग यू थिंक, मैंने आपको इतनी अच्छी बुद्धि दी, आप सोचो। पर जो नहीं भी सोचते, भावना के आधार पर भी वो सतयुग में आने के अधिकारी बन जाते हैं, उनको राइट मिल जाता है, एन एंट्रेंस, अ पासपोर्ट, अ वीजा टू सतयुग। ओके ओके। ये अच्छा, अब आप बताओ, कोई पॉइंट है जो आपने लेना है? नहीं तो मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क किए हैं, आई विल हाँ टेक बताइए। यस यस। I'll take those important points. फिर बाबा ने आज हमारे को बताया कि जब हम योग करते हैं ना, योग तो रोज ही होता है मुरली में कि योग कैसे करना है। एक्चुअली चारों सब्जेक्ट की बातें होती है, ज्ञान की भी, योग की भी, धारणा की भी, सेवा की। तो योग के लिए आज बाबा ने जो हमको बताया ना कि तुम्हें अब तुम्हारा अविनाशी पाठ है, मैं आत्मा कितनी छोटी हूँ, कितना वंडर है कि भृकुटी के बीच चमकता है एक अजब सितारा, ऐसी ऐसी बातें जो मुरली में लिखी है, जब हम इनको सुनते हैं तो हमारा योग लग जाता है। तो जो यहाँ एक लिखा चीज है, पूछते हैं, हमारा हमारा पार्ट दीदी अविनाशी क्यों हुआ? ये तो हमारा पार्ट, इसका तो नाश हो जाता है। अ तो अविनाशी ऐसे क्योंकि 5000 ईयर्स के बाद वो रिपीट होगा, ओके ओके ठीक है है। ना। और इसलिए ये हमारे लिए बहुत सुंदर बात है, क्योंकि हम तो सतयुग में आने वाले हैं, हम्म। तो वो वाला पार्ट भी तो अविनाशी है। ओके इस ठीक। जन्म में तो सबके पास कोई ना कोई दुख है, किसी ना किसी तरह, हम्म राइट। तो इस जन्म में जो आता है, पहले जब ये सुनता है ना, वो ये कहता है 5000 साल के बाद मेरे को फिर ये देखना पड़ेगा। पर अगर हम देखें तो बचपन सुंदर था ना। ठीक है। ओके करेक्ट। पर अभी हमारे पास कोई ना कोई बातें आ गई हैं, सपोज आई हुई हैं, सबके पास जितनी भी आई हुई हैं, सिर्फ मे बी 15, 20, मे बी 30 ईयर्स, इन अ साइकिल ऑफ 5000 ईयर्स, इट्स नथिंग। और अगर देखा जाए जो प्रॉब्लम्स भी आई हैं, उसके साथ हमारे को बहुत कुछ अच्छा भी मिला। उनको पार करने के लिए हमारे को बहुत सारी सोलेस की अच्छी बातें भी मिली। हम सब जो यहाँ बैठे हैं, हमारे पास वी हैव अ रूफ ओवर आवर हेड एंड व्हाट वी नीड उससे कहीं ज्यादा है। सिर्फ रहने का स्थान नहीं, खाने के लिए इनफ है, सब कुछ है। भगवान ने पढ़ा लिखा भी दिया है, सब कुछ कर दिया है। कोई कोई जगह है जो हमारी सही नहीं, और उसको भरने के लिए परमात्मा। और अगर एक और बात सोचें जो मुझे बहुत लगता है, अगर ये बातें ना होती तो हम भगवान के बनते? ट्रू। हमने वही करना था, मंदिर गए, अगरबत्ती जलाई, वापस बाहर ना। तो ये इतनी अच्छी सुंदर बातें हमने कभी सुननी नहीं थी। हमने तो कभी सोचना भी नहीं था कि हम सतयुग में भी जा सकते हैं। तो जो आज लिखा है आत्मा के बारे में, मैं सिर्फ उसको रीड करूंगी, और जी हम सब उसका स्वरूप बनेंगे। और मुझे बताना वो करते हुए आपको कितना क्या लगा, ठीक है? ठीक। मेरे आप जाएगी जान पता हम खा लेगा फोन आप करो नहीं उठाएगा। तो सभी हम एक बार शरीर को स्थिर कर दें, और जो जो मैं पढ़ रही हूं उसको फील करो कि मैं आत्मा, मेरा अविनाशी पाठ है, मैं आत्मा कितनी छोटी हूं, कितना वंडर है कि दोनों भ्रिकुटियों के बीच में चमकती हूं। मैं आत्मा निराकार हूं, ये शरीर में दोनों आईब्रोज के बीच में मेरा तख्त है, मेरा रहने का स्थान है। बहुत छोटी सी बिंदी इस धरती पर
मैं अपने रोल को निभाने के लिए आई, एक्टर हूँ। जन्म बाय जन्म मैंने अनेक पार्ट बजाए। हर जन्म में मुझे नया पार्ट मिला, नए फीचर्स मिले। मैं आत्मा अपने शरीर द्वारा अपने अलग अलग रोल्स को प्ले कर रही। पार्ट को प्ले करने वाली मैं आत्मा। ओम शांति। ओम शांति। अच्छा, सिर्फ मैंने आई रेड टू यू जो भी लिखा था बाबा ने आत्मा के बारे में, इसको सुनते हुए आपको माथे के बीच कुछ फीलिंग आई? It feels very empowering. है ना? इट डज ना? Yeah. तो यही आज बाबा ने याद करने का मेथड बताया कि ऐसे तुम अपने आप को आत्मा समझकर बैठ जाओ। जब हम ये कर लेते हैं उसके बाद हम परमात्मा के पास जाए। जब तक ये नहीं किया आपको ऊपर उड़ना नहीं है। इससे पहले उड़ जाओगे तो फिर वापस नीचे फटाफट आ जाओगे। जब ये स्थिति बना लेंगे फिर आप ऊपर। ठीक है, चाहे आपको ये सिर्फ इसको बनाने में चाहे आपको 5 मिनट लग जाए, 10 मिनट लग जाए, जो भी लग जाए, ये नहीं बनाया तो योग नहीं होगा। क्योंकि परमात्मा क्या है? ज्योति बिंदु, वो निराकार है। उसको मैं निराकार बन के ही मिल सकती हूँ, नहीं तो मैं मिल नहीं सकती। इतना बड़ा शरीर ऊपर होगा तो मिलन कैसे होगा, है ना? सो जो ये बताया बाबा ने, और ये बताया कि तुम घर गृहस्थ में रहते हुए याद कर सकते हो मुझे। कोई आश्रम पे जाकर संन्यास लेने की तुमको कोई जरूरत नहीं। और जब हम ऐसे करते हैं तो आत्मा की ज्योति जग जाती है, आत्मा पावरफुल बन जाती है। फिर बाबा ने बोला ना कि अपने को आत्मा समझकर देह के धर्मों को त्याग कर। देह के धर्म क्या है? दुनियादारी, दुनियादारी की बातें, दुनियादारी के बिलीफ सिस्टम। क्या है दुनियादारी के बिलीफ सिस्टम जो यहाँ पे अप्लाई नहीं होते? कॉमन वाले बताओ, जो सबके साथ होते हैं। अब तो सुपरफिशियल वेरी सुपरफिशियल। देखो क्या कहते हैं, थोड़ा सा गुस्सा करो तभी काम चलता, कोई सुनता नहीं तो, है ना? और मुझे याद है स्कूल में, आई वॉज इन अ कॉन्वेंट, नन्स हमें क्या कहती थी? इट इज बेटर टू से थैंक यू एंड सॉरी एंड नॉट मीन इट देन नॉट से इट एट ऑल। और हमारे को ज्ञान में क्या कहते हैं? इट इज बेटर टू मीन इट इवन इफ यू डोंट से इट। क्योंकि व्हेन यू मीन इट तो आपकी वाइब्रेशन हो जा रही है, व्हेन यू डोंट मीन इट तो फिर कौन सी वाइब्रेशन? तो जैसे आपने वर्ड यूज किया सुपरफिशियल, ये सुपरफिशियल हो गया ना। I'm saying thank you, but I really don't mean it. I'm saying sorry, but I really don't mean it. Then it makes no sense. हम क्या सीखते हैं? मनसा वाचा कर्मणा एक समान। जो सोचा वो बोला वो किया, नो आर्टिफिशियलिटी, जिसको बाबा कहते हैं कोई आवरण नहीं। डोंट वेयर एनी मास्क, डोंट कैमोफ्लेज एनीथिंग। आई एम वट एवर आई एम, इनसाइड आउटसाइड सेम सेम। तो आज जो बाबा ने कहा आत्मा देह के धर्म, इन सारी बातों को त्यागना है। और मुझे बाप के रूप में याद करो, मुझे टीचर के रूप में याद करो। बाप हमारे को वर्षा देते हैं, टीचर हमारे को इतना सुंदर ज्ञान सुनाते हैं, समझाते हैं, और जो मुरली में कितना प्यार मिलता है, मीठे बच्चे कह कहकर बाबा कितनी अच्छी हमको टाइटल देते हैं ना। और सतगुरु क्या करता है? हमारे को वो रास्ता बताता है, वो रास्ता जिसको कहते हैं रोड लेस ट्रैवल, जिसपे
बहुत कम लोग उस रोड पे जाने की समझ रखते। कितने लोग हैं आते हैं क्या कहते हैं, नहीं जी हम तो अभी जो अब कर रहे थे वही करेंगे, ये जी आप ये आपकी जो ये धारणा है हमें पसंद नहीं। तो जो इस रास्ते को अपनाने वाला है उसमें शक्ति है, उस आत्मा में शक्ति है, उसको फॉलो कर। हम्म, तो एक ये बात ना, तो सतगुरु फिर जब हम उसके बनते हैं वो हमको शक्ति देता है ये सब करने की। जो आप रोज आ रहे हो तो ये शक्ति ही है ना, परमात्म शक्ति है जो हमारे को ऐसा बना रही है। फिर एक और बड़ा सुंदर संबंध बाबा ने आज दिया, नोटिस किया क्या रूपाली? हाँ, नहीं। बाबा ने बोला बाप सोनार का काम करते हैं, हाँ जी, या गोल्ड स्मिथ। तो सोनार का काम कैसे करते हैं? आज तीसरा दिन है बाबा वो उसकी बात कर रहे हैं, सोने की, है ना। पहले दिन बोला आत्मा क्या या सोने में एलॉय, है ना। कल भी हाँ जी। कुछ बोला था ना, हम्म। जेवर की बात करी थी, सच्चे सोने का जेवर, है ना। सच्चा हाँ सोना जी। बनना, सच्चा सोना बनना है। तो आज भी बाबा ने क्या बोला, आत्मा में खाद पड़ी है। बाप सोनार का काम करते हैं, पतित आत्माएं जिनमें खाद पड़ती है उनको प्योर बनाते हैं। खाद पड़ती है ना, चांदी तांबा लोहा आदि नाम ऐसे, गोल्डन एज सिल्वर एज पर वो सारा कुछ बताया। पॉइंट भी कि बाबा अपने आप को अनेक टाइटल देते हैं। कभी बाबा कहते हैं मैं धोबी हूँ, तुम्हारी सफाई करता हूँ, कभी सोनार बन के तुम्हारे को सच्चा सोना बनाता हूँ। सिर्फ ये है जब आप योग करोगे, ऐसे शाम को सपोज आपकी तो रात हो गई है, रात को योग करके सो गए, बाबा को देखो बाबा सुना रहे, मैं बाबा के पास गई, मुझ आत्मा की सफाई कर, पूरी सफाई हो रही है, क्लीनिंग हो रही है, हम्म। सारा एलॉय जो है वो अलग हो गया और मैं आत्मा अलग से चमकने लगी। बस इतना ही आप करोगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप उसी स्थिति में जितनी देर बैठना चाहो बैठ जाओ, जितनी देर आपका योग लगता है आप करो, है ना। अलग अलग बातें, योग करने के तरीके। सोनार से एक और व्हाट आई थिंक इज कि सोनार मेक्स ब्यूटीफुल ऑर्नामेंट्स आल्सो। यस, तो आपको फिर और सुंदर बनाते हैं। बहुत सुंदर थॉट है ये, इसको भी सोचो। और हम यही मेडिटेशन करेंगे एंड में, वो जो आज का वरदान है वो इसी से ले, वो सुंदर ज्वेलरी बनाते हैं कि मतलब श्रृंगार करते हैं। जिसके भी से है ना। और मैं इसी, क्योंकि उसकी बात हो रही है तो मैं आपको वरदान पढ़ देती हूँ। बाबा ने कहा चलन और चेहरे से पवित्रता के श्रृंगार की झलक दिखाने वाले श्रृंगारी मूर्त भाव। तो जब बाबा स्नार का काम करता है, हमारे अंदर से अलॉय और गंध को बाहर फेंक, बाबा अपने आप को सर्जन भी बोलता है। सर्जरी में भी क्या होता है, ऑर्गन सही नहीं होता उसको उठाकर बाहर फेंक देते हैं। तो बाबा ने बोला चलन और चेहरे से पवित्रता। तो जो आत्मा अंदर से बिल्कुल प्योर है, उसके अंदर एक भी नेगेटिव थॉट नहीं है, वो हमेशा अच्छा सोच रही है। तो वो आत्मा कैसी है, बाबा कहते हैं वो श्रृंगारी हुई है। तो हमारे को प्योरिटी के लिए बाबा कहते हैं अगर जो तुम्हारे थॉट्स हैं अगर प्योर हैं, तुम हमेशा सबके कल्याण का सोचो। और बोल हमारे कैसे होंगे, बोल ऐसे होंगे जो किसी को सुख देंगे। और कर्म में क्या होगा, हम सुख देंगे भी और लेंगे भी। कोई दुख देने के निमित्त बना हुआ है, कोई मेरे सामने चैलेंज बन के आया है, ठीक है, आया चैलेंज बन के, बट मेरे को उससे सुख क्या मिल रहा है, मैं सोचती हूँ ये चैलेंज बन के आया, मेरा कार्मिक अकाउंट खत्म हो रहा है। जितनी देर ये चैलेंज बन रहा है उतना और खत्म हो रहा है, मैं तो हल्की हो रही। उससे क्या हो गया, वो ही बात, पर आपने उस दुख की बात में सुख को ले लिया। और मैं तो हूं ही सुखदाता का बच्चा, मैं तो सुख दूंगी ही दूंगी। तो ऐसे हम जब रहते हैं तो मैं आत्मा श्रृंगारी मूर्त बनती हूँ। और ये शक्ति आती है योग से, योग का बल, जो बाबा योग बल की बात करते हैं, कल बात करी थी, योग मुझे शक्ति दे।
तो मैं एक्सप्लेनेशन भी पढ़ती हूँ, उसको समझते हैं। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार। हम जब ब्रह्मा के मुख वंशावली बनते हैं, ब्रह्मा के आचरण को फॉलो करते हैं, तो हम ब्राह्मण प्योरिटी को फॉलो करते हैं कि मेरा कुछ भी अपवित्र ना हो, क्योंकि भगवान एकदम प्योर है। देखो भगवान इतना प्योर है, मंदिर जाते हैं तो पैर धोते हैं, मंदिर की धुलाई होती है, मंदिर को गंदा नहीं रखते हैं, मंदिर की मूर्ति को साफ करते हैं, क्योंकि भगवान क्या है, वो पवित्रता का सागर है। हर समय पवित्रता के श्रृंगार की अनुभूति चेहरे व चलन से औरों को हो, दृष्टि में, मुख में, हाथों में, पांवों में सदा पवित्रता का श्रृंगार प्रत्यक्ष हो। हर एक वर्णन करे कि इनके फीचर से पवित्रता दिखाई दे। तो मतलब जब हम ऐसे बन जाते हैं तो मेरा देखना क्या होता है, मैं सिर्फ सबके सबको अच्छा ही देखती हूँ। अच्छा देखने का तरीका है सबको आत्मा देख, खुद को आत्मा फील करेंगे तो दूसरे को आत्मा देखें, दूसरे को आत्मा देखेंगे तो इक्वालिटी आ जाएगी, और साथ में एक आत्मा के गुण इमर्ज हो जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है आत्मा मीन्स वो 7 वर्च्यूज। तो मेरी दृष्टि कैसी होगी, आत्मा की, आत्मा देखने की, और फिर तो मुझे गुण ही फील होंगे, तो फिर मैं दूसरे को एनर्जी दे रही हूँ, स्ट्रेंथ दे रही हूँ। और मुख में क्या होगा, मुख में बाबा ने बोला अगर आपके अंदर पवित्रता है, आपके थॉट्स कल्याणकारी हैं, तो आपका चेहरा हमेशा स्माइलिंग हो। हाथों में, हाथ क्या करते हैं, कर्म करते हैं, और कर्म हम कैसा भी कर सकते हैं ना। तो मर्यादा के कंगन हम बांधते हैं। आज की मुरली में नहीं है, पर मैंने दूसरी मुरली में पढ़ा हुआ है। कंगन जो बांधते हैं, जब किसी की शादी होती है तो कंगन देते हैं कि इस घर की मर्यादा को आप फॉलो करेंगे, इस घर का जो भी कुछ है, जो भी स्टाइल है, जो मैनरिज्म है, हम उनके व्यवहार को अडॉप्ट करते हैं शादी के बाद। तो हम जब बाबा के बनते हैं तो बाबा की मर्यादा को फॉलो करते हैं, बाबा के श्रीमत को फॉलो करते हैं। बाबा ने जो जो कहा हम उसको करते हैं, तो वो है हाथों में, मतलब मेरे हाथ कोई भी ऐसा कर्म ना करे जो मेरा भगवान मुझे अलाउ नहीं करता, मेरा पिता मुझे अलाउ नहीं करता। और पावों में पवित्रता का श्रृंगार। पाँव में हम कहते हैं पायल। पायल कौन सी पायल, पायल की झंकार कैसी होती है, मीठी, सुंदर, है ना। तो मेरे हर कदम जो मैं चलूं, मेरी प्योरिटी लोगों को फील हो, जो आसपास है उसको फील हो, ये कुछ अलग है। ब्रह्मा बाबा जब उन्होंने अपने आप को पूरा प्रत्यक्ष मतलब अच्छे से बना लिया था और परफेक्शन की तरफ चले गए थे, तो जो उस टाइम पे जो थी दादियां वो बताती हैं, वो खड़ाऊ पहनते थे, खड़ाऊ होते हैं लकड़ी के, खड़ाऊ पहनकर चलते थे, आवाज नहीं आती, क्योंकि वो हमेशा खोए हुए थे परमात्म याद में। तो उनका हर कदम जो है कैसा था, प्योरिटी वाला, सुख देने वाला। हर एक वर्णन करे कि इनके फीचर से पवित्रता दिखाई देती है, नैनों में पवित्रता की झलक है। क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं आंखों से, द बॉडी ओनली। हाँ, पर हम क्या देखते हैं, हम आत्मा देख रहे हैं, है ना। तो नैन, नैन कैसे हो गए, रूहानी हो गए, सोल कॉन्शियसनेस वाले आंखें हो गई। मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट है और कोई बात उन्हें नजर ना आए, इसको कहते हैं पवित्रता के श्रृंगार से श्रृंगारी हुई। तो जो आत्मा ऐसे बन जाती है, तो अब मैं कुमको नहीं, मैं आपको दिखाती हूँ दादी जी की शक्ल, ओल्ड बॉडी, ब्रह्मा बाबा भी ओल्ड बॉडी, पर चेहरे पर मुस्कुराहट है, इन द सेंस कोई अपने दुख दर्द की बात लेकर आए, ये नहीं कि हम हंस रहे हैं उसकी बात को देखकर, पर चेहरे पर उनको सुनकर मेरे चेहरे पर पेन नहीं आ रहा है। मेरे अंदर जो सारी शक्ति है, स्ट्रेंथ है प्योरिटी की, मैं उसको दे पा रही हूँ, उससे हीलिंग होती है। प्योरिटी इक्वल्स टू हीलिंग। बाबा कहते हैं प्योरिटी सुख और शांति की जननी है। जब हम हमेशा अच्छा सोचते हैं तो अंदर मुझे क्या फील होता है, फील होता है ना। सुबह भी हमने ये प्योरिटी की मेडिटेशन करी, उसके बाद हम पूरे विश्व को वो शांति, वो प्योरिटी का दान दे रहे हैं, तो एक एक आत्मा की उससे हीलिंग हो रही है।
जो आत्मा प्योर होती है वही हील करती है। आपने आप गए हो ना शिरडी, रूपाली, हाँ आप जी, गए हो ना? हाँ जी। तो शिरडी वाले साईं बाबा क्या थे? थे तो ह्यूमन बीइंग। उनमें एक्स्ट्रॉर्डनरी हम्म, क्या था? वो प्योर आत्मा थी। वो प्योर आत्मा जिसको देखती थी उसकी हीलिंग हो जाती, यही तो था, हाँ जी। है ना? और वो तो कलयुग की प्योरिटी वाले थे, तो परमात्मा तो हमें सतयुग की प्योरिटी वाला बना रही है। तो जब हम परमात्मा को साथ रखते हैं, हम उसको साथ रखेंगे तो दूसरे को हील कर पाएंगे ना। हमने ये कभी नहीं सोचना कि मैं कहाँ करूंगी, नो। क्योंकि हमें ये याद रखना है, मेरा साथी, बस वो हमें स्ट्रेंथ दे। ऑलवेज रिमेंबर दैट ही इज विद मी, नथिंग कैन गो। ठीक है, ये मैं इसलिए आपसे शेयर कर रही हूँ क्योंकि मेरे अंदर ये थॉट्स आते थे, मैं कहाँ करूंगी, भगवान तो भगवान है, मैं थोड़ी भगवान हूँ। पर भगवान मेरे साथ है ना, वो करेगा, हम्म, मेरे से करवाएगा। ठीक है। और इसी के साथ जो कनेक्टेड स्लोगन है, व्यर्थ संबंध संपर्क भी अकाउंट को खाली करता है, इसलिए व्यर्थ को समाप्त। हमें पता है व्यर्थ थॉट्स, वेस्ट थॉट्स तो हमने पढ़ा, पास्ट की चिंता, पास्ट की बातें, फ्यूचर की चिंता, औरों के बारे में सोचना, वो हमको समझ आ गया। पर व्यर्थ संबंध संपर्क का अकाउंट कैसे बनता है? हम क्या, हम किस चीज में इंटरेस्ट, हम किससे मिलते हैं, हमारे को किसी से मिलने की इंटेंशन में, मेरे कुछ भी, किसी के साथ भी मैं जुड़ रही हूँ, चाहे वो ह्यूमन बीइंग है, चाहे वो मेरा आईपैड है, चाहे मेरा वो व्हाट्सएप मैसेज है, चाहे मैं फोन कॉल करती हूँ, तो उसके पीछे वो करने के लिए मेरा व्हाट वाज माय इंटेंशन, वो उसको व्यर्थ बनाता है या समर्थ। मैंने किसी को फोन किया, सपोज फॉर एग्जाम्पल, किसी के यहाँ पे उनकी डॉटर का डाइवोर्स चल रहा है। अब मेरा अगर फोन करके इंटेंशन ये पता तो करूं क्या हो, नहीं, ये व्यर्थ है। अगर मैं फोन करती हूँ कि मेरे को पता है इनके लिए सोल्यूशन क्या है, मेरे को मालूम है मैं इनकी हेल्प कैसे कर सकती हूँ, मैं उस इंटेंशन से फोन करती हूँ, तो वो व्यर्थ है। मैं सिर्फ गॉसिप के लिए, पता करने के लिए पता तो करूं क्या हुआ, और फिर पता करके 10 लोगों को फोन करके बताया, यू नो व्हाट, उनके यहाँ ये हो। ये है व्यर्थ संबंध संपर्क, ये व्यक्ति के साथ। फिर हम जो सोशल मीडिया पे वॉच कर रहे हैं, व्हाई एम आई वॉचिंग इट, व्हाट इज इट ब्रिंगिंग टू मी। उसको वॉच करने के बाद कोई बहुत पेनफुल चीजें वो दिखा रहे हैं, उसके बाद मेरे को रोना भी आ रहा है, इमोशंस बहुत हाई लेवल के हो गए हैं। आई नो समबडी हु यूज्ड टू से कितना दर्दनाक सीरियल है, हम इसलिए देखते हैं, तो मैं कौन सी इमोशन स्प्रेड करूंगी? मैं जो भी देख रही हूँ वो मुझ आत्मा की शक्ति को एलिवेट, ओनली देन आई शुड वॉच, अदरवाइज नो। क्योंकि आत्मा की शक्ति कम ऐसे ही वॉच उल्टी सीधी चीजें कर करके। मैंने अपने कुछ दूसरी क्लास में भी शेयर किया था, मेरी एक फ्रेंड है, उसके फादर इन लॉ कुछ वॉच कर रहे थे, जैसे वो बागबान एक मूवी थी जिसमें वो पेरेंट्स को अबैंडन कर देते हैं सारे हाँ जी, बच्चे, हाँ जी, है हाँ ना? जी। वो देखने के बाद कहते हैं मेरे साथ भी ऐसा ही हो। वो दैट फ्रेंड ऑफ माइन, शी इज वेरी स्वीट, शी सेज, मैंने कहा डैडी ये बंद कर रही हूँ, आज से इस तरह के ना मूवीज ना सीरियल आप देखोगे, आपको हम इतने प्यार से रख रहे हैं, आप ऐसा क्यों सोच, यू विल स्टॉप थिंकिंग लाइक दिस एंड यू विल नॉट। वो वॉच करके उन्हें लग रहा है मेरे साथ हो रहा है, हो नहीं रहा है। हम्म, तो हम जो बट दैट वॉच करते एनर्जी। हैं समटाइम्स इफ नहीं हमारे साथ हो जाए, है ना? हम्म, तो हम इसलिए इन सीरियल्स को, इन चीजों को पापा ने और फिर फोन करते हैं। ये सारी बातें इसलिए आपको बता रही हूँ, ये सब हम बहुत कॉमनली कर लेते हैं। अंदर से खालीपन हो रहा है, अंदर से कुछ अच्छा नहीं लग रहा, चलो कुछ लगा लो, अटेंशन वहां चला गया, जो अपनी प्रॉब्लम है वो भूल जाता है ना, ऐसे ही होता है ना। वो उस हम्म, टाइम के लिए भूलती है, वो फिर इमर्ज हो जाती। फिर हम फोन करते हैं, चलो इसको फोन ही लगा ले, हेलो क्या हाल है, और फिर बताओ आप, आपके बच्चे कैसे, आपका ये कैसा, कोई पर्पसलेस। जो भी करें उसका पर्पस एक्यूरेट होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, वो तभी शक्ति करेगा।
और जब हमारे को तो अब मुरली मिल गई है, इतना कुछ इसमें सोचने को है। आपने जैसे सोनार की बात करी, लिखो, इन बातों को लिखो, वॉट एवर इज हम्म, कमिंग, एंड व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग, इवन इफ यू राइट 2 lines, 4 lines, इट्स एनफ, एंड कीप इट विद यू। आप तो आजकल तो ये आईपैड वगैरह इतने अच्छे गैजेट्स हैं, उसको सेव करो, मैंने कल ये लिखा था, आज ये लिख रही हूँ। आप देखना आपके जो थॉट प्रोसेस है कितना एलिवेट होता चला जाए, आप औरों को सुनाने के लायक बन जाओ। ये ये तो रहा इसका पवित्रता की बात जो के ऊपर बाबा ने बहुत किया। फिर ज्ञान की डांस तो हमने कर लिया, योग के साइलेंस की भी बात की। फिर बाबा ने बोला कि एक तो हमारे को योग के ऊपर तो बताया, बाबा ने बोला आपको गुणवान बनना, गुणों का स्वरूप बनना। फिर जो बाबा ने बोला पाठशाला में तो वैसे तो जो स्कूल होता है उसमें स्टूडेंट्स को नंबर वार बैठाते हैं ना, सेक्शंस नहीं होते, ए सेक्शन, बी सेक्शन ऐसे बनाते हैं, इंटेलिजेंट स्टूडेंट, नॉट सो इंटेलिजेंट, डल स्टूडेंट्स बनाते हैं वो सेक्शन। बाबा कहते हैं पर मैं अपनी क्लास में ये कर नहीं सकता, होना चाहिए पर मैं करता नहीं, क्योंकि जब हम हमारे को क्या बोलते थे हमारे पेरेंट्स भी, जो तुम्हारे से पढ़ाई में अच्छा है ना उसके साथ, जो बिल्कुल निकम्मा होता है, कुछ पढ़ता नहीं है, उल्टे सीधे काम करता है, पेरेंट्स क्या कहते थे, उनकी कंपनी में मत जाओ, वो तुम्हारे को भी बिगाड़। तो इसलिए जो आत्मा जैसे मुरली भी सुनते हुए बैठती है ना हॉल में, हम कितने सारे लोग होते हैं जो बार बार हिलता डुलता रहता है, कभी फोन देखता है, कभी बाहर जाता है, जो बाहर से अंदर आ रहा है उसको देख रहा होता है, तो जो साथ में बैठा है उसको वो भी डिस्टर्ब होता है। पर बाबा कहते हैं तुमको ऐसा नहीं करना, तुम इतने शक्तिशाली बनो, तुम्हारे पास जो बैठा हुआ डिस्टर्बेंस वाला एलिमेंट बन रहा है, आप उसको भी शांत करना। बाबा कहते हैं मैं क्योंकि कोई एक्सेप्शंस नहीं ले डाउन कर सकता, तो गुणवान बनने के लिए तो जो बोला व्यर्थ को समाप्त करना है, तब हमारे हमारे अंदर जो गुण है भगवान के, जो दैवी गुण है, वर्च्यूज है, वो हमारे अंदर धारण होंगी। और गुणवान बनने के लिए बाबा ने बोला जो शास्त्रों में पढ़ाते हैं ना, दुनिया के शास्त्र, उनको तुम भूल जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे को जो कुछ भी शास्त्रों में है, जो भी रामायण में लिखा है, गीता में लिखा है, उसको सिंपल तरीके से मैं तुमको बता रहा हूँ, सिंपल तरीके से जो बता रहा हूँ तुम उसको फॉलो करोगे तो तुम्हारे अंदर ऑटोमेटिकली वो। और फिर बाबा ने बोला आदि मध्य अंत का ज्ञान जो है उसको अपने अंदर रखो, तो तुम ज्ञान भी तो तुम ज्ञानवान बनेंगे। आदि मध्य अंत क्या, सतो प्रधान थे सतयुग में, फिर हम कैसे नीचे आए, द्वापर में नीचे उतरे, फिर कलयुग आया और फिर उसके बाद बाबा आए। जब हम ये पूरे चक्कर को लगाते हैं तो उसमें एक बहुत सुंदर बात होती है, हम अपने आप को हाई स्थिति में देखते हैं, हम अपने आप को वो नीचे गिरा हुआ नहीं देखते, है ना। तो जब हम अपने को हाई स्थिति में देखते हैं तो हमारे अंदर वो जो हाई स्थिति के जो गुण है, वर्च्यूज है, वो हमारे अंदर इमर्ज हो जाए। अब आपने अगर कोई सपोज आई वॉच अ मूवी, हमारी स्पिरिचुअल मूवीज भी हैं आजकल, लेटेस्ट आई है द लाइट, हम जब उसको देखते हैं हम इतने मोटिवेट होते हैं कि देखो दादियों ने क्या क्या किया, इन्होंने कैसे को बनाया, कितने रिच खानदान से, उस टाइम की कितनी रईस थी, उन्होंने कैसे सैक्रिफाइस करके और कितनी वो पावरफुल बन गई। वो लगता है कि हम भी फिर ये कर सकते हैं, तो सब ह्यूमन बीइंग्स है ना, वो कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। तो हमारे को उन चीजों में रहना है जो मुझे मोटिवेट करे और जो मुझे एलिवेट करे। कि शास्त्रों को क्यों नहीं पढ़ना, क्योंकि बाबा कहते हैं उसमें बहुत सारे गपोड़े भी हैं, बाबा ने गपोड़े बहुत किए। हम्म। एक और बोला ये है बड़ी नदी ब्रह्मपुत्रा, ये बात समझ आई। ये गॉड की क्रिएशन ही है, वी कैन गेट लॉस्ट एंड ड्राउन्ड इन दिस, तो दैट्स व्हाट ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा नदी ब्रह्मा बाबा को बोलते हैं, आई बड़ी नदी, क्योंकि एवरीथिंग बिगैन फ्रॉम हिम, एंड वो Yeah. अभी भी, अब वो फरिश्ता बनकर एंजेलिक फॉर्म में भी ऊपर बैठकर हम सबकी मदद करते हैं। वो देखते हैं ये बच्चा मदद बहुत एफर्ट कर रहा है, वो उसको आगे ऊपर और उठाते हैं, बढ़ाते हैं। तो फिर बाबा ने बोला मेला भी सागर और ब्रह्मपुत्र नदी पर लगता है, बड़ा मेला लगता है जहाँ सागर और नदी का संगम होता है, मैं इसमें प्रवेश करता हूँ, यह वह बनते हैं, कौन,
ब्रह्मा बाबा, इनको अर्थात ब्रह्मा ही विष्णु बनते हैं, बनने में सेकंड लगता है। टू अंडरस्टैंड मेला, मेला मीन्स मिलन, मेला मीन्स हैप्पीनेस, मेला मीन्स जहां बहुत सारे मिलते हैं। तो जब शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा का मिलन होता है, अर्थात सागर शिव बाबा और ब्रह्मपुत्रा नदी, नदी के फॉर्म में ब्रह्मा, तो जब इन दोनों का मिलन होता है तो ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान निकलता है तो उससे अनेक नदियां निकलती हैं। तो बाबा हमको क्या, हमारे को भी बोलते हैं कि तुम भी ज्ञान की गंगाएं हो, तुम ज्ञान सुनाते हो तो तुम ज्ञान गंगाएं, शिव बाबा की गंगा हो, शिव बाबा की नदियां हो, नदियां जो सारी जगह फैलती हैं, सारी जगह पानी को फैलाती हैं, मतलब हम सारी जगह ज्ञान को फैलाते हैं, बोलकर भी, अपने स्वरूप से भी, अपने कर्मों से। तो बोलकर तो बाबा कहते हैं इजी है, कर्म से और अपनी स्थिति से ये भी हमको काम करना है। तो ये है सागर और नदी का संगम और मेला। फिर हमारा भी संगम होता है शिव बाबा से, हम भी शिव बाबा से मिलते हैं, तो हम भी बनते हैं जैसे ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा नंबर 1 सबसे पहले बने, उनके सामने कोई सैंपल नहीं था, कोई एग्जाम्पल नहीं था, इसलिए उनको ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। हमारे सामने तो कितने लोग हैं जो बन गए ना। आप शिवानी बहन को भी आपने सुना होगा। अब शिवानी बहन को, अब वो यंग ब्यूटीफुल वुमन, प्रोफेसर इन अ कॉलेज, ऑलवेज अ गोल्ड मेडलिस्ट, हम सोचते हैं वो कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं, स्मार्ट, वेल टर्न आउट। फिर हम देखते हैं जो दादी जानकी थी, वो तो क्लास 3 पढ़े हुए थे, पर नॉलेज उनको कितनी थी। तो जो पढ़े लिखे सोचते हैं हम भी कर सकते हैं। तो हमारे पास हर तरह के सैंपल्स, हम हर एक जगह पे अपने को फिट कर सकते हैं, है ना। कोई कहीं, कोई किसी स्लॉट में और कोई किसी स्लॉट में। यंग बच्चों को शिवानी सिस्टर बहुत अच्छी लगती है क्योंकि इज यंग एंड शी इज वेल टर्न्ड आउट अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड टुडे, उनका सारी स्पीच भी वैसी है ना, वो सब। फिर एक और वर्ड यूज हुआ, तुम राजयोगी और राज ऋषि हो। थोड़ा लंबा हो गया पर मुझे लगता है ये बातें आपको बता दूं। हाँ जी। राज ऋषि, राजयोगी तो हमें समझ आया, राइट, हमने वो करा भी। राज ऋषि कैसे हुए? राज ऋषि कौन हो? तो ऋषि कौन होता है? जो सन्यास करता है। राज मतलब राजा, तो जो सन्यास करता है और राजा दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी लगते हैं, पर कैसे? राज मतलब मैं स्वयं की राजा, अपनी स्थूल और सूक्ष्म, सटल और फिजिकल सेंसेस की मैं राजा हूं। मैं जब चाहूं जो चाहूं देखती हूँ, बोलती हूँ, करती हूँ, सोचती हूँ, वो सब। तो मैं खुद की राजा हो गई। फिर मैं सतयुग में मुझे राजाई मिल गई। और ऋषि कैसे? मैं खुद की राजा कब बनती हूँ? जब मैं सारी दुनिया की गंदी बातों को गिव अप कर, उनको त्यागती हूँ। त्यागना क्या है? वट एवर इज नॉट गुड फॉर मी। और फिर मैं अपनी कर्म इंद्रियों की राजा बनती हूँ। जो भी गलत गलत चीजें हैं, जो भी गलत थॉट्स हैं, उनको मैं छोड़ती हूँ। त्यागना क्या? और राजा किसके? राजा खुद के बनते हैं, वर्च्यूज के राजा बनते हैं, वर्च्यूज। ये राज ऋषि का, ठीक है। ये मुझे थोड़े से वर्ड्स लगे जो शायद आपको फर्स्ट टाइम जो पढ़ता है उसको समझना है इसकी। हाँ जी। एक चीज और थी शुरू में, सॉर्ट ऑफ इन द मिडिल, कि सदगुरु को भी तख्त चाहिए, तो सदगुरु को क्यों तख्त चाहिए? हाँ, ओके। तो सतगुरु, हाँ, शिव बाबा हमारे सतगुरु भी, क्योंकि वो हमको सत्य ज्ञान देते हैं, हमें सत्य रास्ता बताते हैं, अपनी सत्य पहचान देते हैं, और सच खंड में, सत्य खंड में लेकर जाते हैं। कहाँ पर? परम धाम, जो सोल वर्ल्ड है, फिर सतयुग में। तो उनको क्यों तख्त चाहिए? उनको क्यों तख्त चाहिए? उनको इसलिए तख्त चाहिए, सो तख्त उनको किसका चाहिए? ब्रह्मा बाबा की भ्रिकुटी का तख्त चाहिए। वहां बैठकर उनके मुख से ज्ञान सुनाते हैं, क्योंकि बच्चे तो डिप्लीट हो गए हैं, वो ऊपर से आकाशवाणी करेंगे, कोई सुनेगा थोड़ी, कहेंगे पता नहीं क्या है। तो जब ब्रह्मा के मुख से ज्ञान सुनाते हैं, इतनी अच्छी अच्छी बातें हमें रोज समझाते हैं, इसलिए उनको एक माउथ पीस चाहिए, एक शरीर चाहिए, मीनिंग
जिससे वो अपने बच्चों को अपनी बात सुना पाए, बता पाए, वो तख्त चाहिए, क्योंकि उनको अपना शरीर नहीं। ठीक Okay, है? not okay, not like a pedestal or something. नो 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 नो, नॉट एट ऑल। Yeah, that is what I was thinking कि उनको क्यों तख्त चाहिए? बाबा ऐसे ना क्या करते हैं, कॉन्ट्रडिक्टरी बातें सुनाते हैं। आज एक बात सुनाई, उसका उल्टा बोलेंगे, पर उसका उसका रेफरेंस कुछ और होगा। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं हम सोचें, ये कैसे हो गया, फिर आप सोचोगे, फिर हम बात करेंगे, फिर वो हमारे को क्लैरिटी आएगी, तो अंदर ज्ञान का चिंतन चलेगा। ज्ञान का चिंतन क्यों करना है? वो हमारे को बाहर की गंदी बातों से फ्री कर। And what does neti mean? नहीं नहीं, जो स्वामी संत स्वामी महापुरुष होकर गए हैं, उनसे बोलो भगवान, पूछो भगवान के बारे में जानते हो? वो कहते हैं भगवान है, बस से ब्रह्म तत्व है, वो जो अलग अलग बातें बताते हैं, पर उनको बोलो कि भगवान से मिला दो, वो कहते हैं हम नहीं जानते कैसे मिले। ब्रह्मा बाबा ने 12 गुरु किए थे, गुरु को कब छोड़ा? जब उसने बोला मैं तुम्हें भगवान से नहीं मिला सकता। वो भगवान को ढूंढ रहे थे ब्रह्मा। Okay. बाबा ने ये सेंटेंस भी आज यूज किया, मैं आया हूं तुम्हारी आत्मा को साफ करने। वो जो हाँ जी। सोनार की बात है ना, हम्म, योग करे। हाँ जी, हाँ, योग करी। आज की मुरली क्लियर हो गई ना रूपाली? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। आई थिंक एंड एक चीज आपने जो शुरू में सॉर्ट ऑफ इन द बिगनिंग बोली थी कि हमारी आत्मा जैसे बिंदु है, तो वी हैव टू टेक द सेम फॉर्म टू मीट द परमात्मा। यस, That was If you- very significant. I think that was very biggest thing बिकॉज for me. बिकॉज आप देखो, आपने किसी को मिलना है, सपोज लाइक वी से गो व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू। अब आप किसी पार्टी में जा रहे, ठीक है, एक बर्थडे पार्टी है, एक शादी है, एक शादी का फंक्शन है, एक शादी के रिसेप्शन है, एक शादी के प्री वेडिंग फंक्शन है। आप कौन से कपड़े पहनते हो? अकॉर्डिंग टू दैट ना, यू ड्रेस अप अकॉर्डिंग टू दैट। तो अब मैं जिससे मिलने जा रही हूँ वो इतना पवित्र है, मैं उसके पास अपने गंदे मंदे कपड़ों में नहीं जा सकती, मैं अपने बेस्ट फॉर्म में जाऊं, तब वो मुझे मिले। And form has to be same. Even जैसे कोई भी emulsion भी बनाते हैं, तो अगर मतलब solid and liquid will not mix. Yes, absolutely, very good example. So that was quite significant जो आपने बोला ये. So that was very. तो आपने नोटिस किया होगा, जब भी हम योग करते हैं पहले आत्मा बनते हैं, फिर ऊपर जाते हैं। तो आज मैं चाह रही थी, है नहीं वैसे वो आज सविता जी, पर शायद वो बीमार है, पर उनके साथ फिर से करूंगी। आई वॉन्टेड टू टेक यू टू द सटल वर्ल्ड। सटल वर्ल्ड की पिक्चर, रेनू डू यू हैव वन? Actually, I'm not on my computer. That is the only problem. नहीं, तो जब वो सविता जी आएंगी तब कर सकते हैं, so that you don't need to do it again. Okay. No, no, वो तो मैं रोज ही करती हूँ, कोई बात नहीं. That is not a problem. Let's just start with that. एक आपसे आज बहुत इंटरेस्टिंग चीज शेयर करनी थी। अभी थोड़ी देर पहले आई वाज वाचिंग एक यूट्यूब पर एक पॉडकास्टर है, रणवीर, उसका वो दिलजीत दोसांझ का इंटरव्यू मैंने आज देखा, एंड इट वाज सो इंटरेस्टिंग कि दिन में मुरली पढ़ी, उसमें
and Diljit was using exactly the same words about कि आप तो उसमें ट्रांस में आ जाए, literally the same words he's used about music and God and trance and dance. It Or was what is so, it in Murli today? हाँ जी, बिल्कुल सेम वर्ड्स उसने यूज करे हैं. आप उसका इंटरव्यू जो है ना शिवानी सिस्टर से के साथ वो भी हाँ. सुनना. Okay. I think Okay. he does follow her also. Yeah, he was saying that he does. He says yoga has changed him. That's what he said. Yes. अच्छा, अब ये आप देखो, ये सूक्ष्म वतन, हाँ जी. ये ब्रह्मा बाबा है. हमें अपने आप को यहाँ विजुअलाइज करना है आज मेडिटेशन. Just showing you the space. It's just they have shown a vision. पर हम यहाँ पर जब जाते हैं सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा को सामने फील करते हैं और फिर हम ब्रह्मा बाबा के साथ बातें करते हैं. जो मेरी कॉन्वर्सेशन है ना, जनरली वी डू इट हियर. दैट आई जस्ट वांटेड टू शो यू दिस. एंड एक और मैं वीडियो दिखा. I'm not able to find that, but you'll be able to now do meditation, looking, feeling yourself here. Yes. Yes. ठीक है, चलो फिर हम करते हैं. मैं उनको निकाल के रखूंगी कल नहीं तो परसों एंड विल डू. ठीक है, चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे और अपने आप को देखें. मैं पवित्रता की शक्ति से श्रृंगारी मूर्त. मेरा बाबा, मेरा पिता, मेरा टीचर, मेरा सतगुरु आज सोनार के रूप में मुझे मिला. उसकी पावरफुल किरणें मुझ पर आ रही हैं. अपने आप को देखें. दोनों भ्रिकुटियों के बीच एक छोटा सा बिंदु जो जगमगा रहा है अपनी पवित्रता की शक्ति से. इस शरीर के बेभाल पर चमक रहा है. इस शरीर का मालिक, शरीर की कर्म इंद्रियों का मालिक, सूक्ष्म कर्म इंद्रियों का मालिक ये ज्योति बिंदु सितारा है. बाबा की किरणें निरंतर मुझ पर पड़ रही. मुझ आत्मा को सच्चा सोना बना रही. मेरी चमक बढ़ती जा रही है और ये चमक शरीर के एक एक सेल तक पहुंची है. मेरे शरीर का एक एक सेल भी लाइट का बनता जा रहा है. सर से पांव तक ये लाइट केवल लाइट. जैसे मेरा शरीर लाइट का हो गया.
मेरी फिजिकल बॉडी से ये लाइट का शरीर अलग होने लगा और मेरी फिजिकल बॉडी के सामने आ गया। मैं आत्मा ज्योति बिंदु इस लाइट के शरीर में प्रवेश कर और मैं उड़ चलती हूँ सूक्ष्म लोक बाप दादा के पास। उड़ चले आकाश मार्ग से, सूरज चांद सितारों को पार करें अपनी फरिश्ता ड्रेस में, पहुंच जाए बाप दादा के सामने। बाबा बाहें फैलाए मेरा वेलकम कर रहे, आओ बच्चे। बाबा के सामने बैठ जाए और आज बाबा ने कहा मैं तुम्हारा रूहानी श्रृंगार करता हूं। बाबा ने मेरे नैनों में पवित्रता का काजल लगाया। इन नैनों से मुझे केवल आत्मिक स्वरूप ही नजर आता है। अपनी पावरफुल लाइट से मेरे मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट आई। पवित्रता का रंग चढ़ा। हाथों में मर्यादा के कंगन पहनाए। पांव में याद की पायल, निरंतर याद की पायल आ गई। मेरा रोम रोम पवित्रता के फीचर से महकने लगा। फील करें बाबा दृष्टि दे रहे हैं। बाबा के माथे से जो लाइट निकल रही है वो मुझे पूरी तरह घेरे हुए है, जैसे मैं और बाबा इस लाइट के कोकोन में है। इस मोमेंट को एंजॉय करें। बाबा क्या दे रहे हैं, मैं क्या बन रही हूं, इस स्मृति में रखें। अब बाबा ने अपने लाइट की उंगली से मेरे माथे पर तिलक लगाया, विजयी भाव का वरदान दिया और मैं बिंदु बनकर चलती हूँ परम धाम। पहुंच जाए परम धाम, सुनहरा लाल प्रकाश। और बीच में शिव बाबा पवित्रता के सागर चमक रहे। उनके बिल्कुल समीप चले जाएं। उनकी किरणों रूपी बाहों में मैं आत्मा समा गई। कोई आवरण नहीं, केवल मैं बिंदु अपने सच्चे स्वरूप में, अपने सच्चे पिता के साथ, इस सच्चे साथ को निस्वार्थ निश्चल
प्रेम को अनुभव करें। वो निराकार, मैं भी निराकार। केवल बिंदु नजर आ, अब इस सुंदर गीत के साथ बाप के साथ को अनुभव करें। मैं तुझको नजर आऊं, तू ही मुझको नजर आए, है मन में यही भगवन प्यारी सी आशाएं। मैं तुझको नजर आऊं, तू ही मुझको नजर आए, है मन में यही भगवन प्यारी सी आशाएं। मैं तुझको नजर मेरे लिए यहां से अब वापस आ जाए अपने शरीर में। मैं संपूर्ण पवित्र श्रीकारी मुहूर्त, मेरा पवित्रता का प्रकाश चारों ओर फील करें, दूर दूर तक अपने स्थान पर, अपनी कॉलोनी में और दूर दूर तक पूरे विश्व में फैलकर सबको सुख देना। 1 मिनट इस स्थिति को अनुभव करें। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति प्यारे। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति।